Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की इस्लाम। शालोम। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने जो आज का सुंदर समय दिया आप सभी भाई बहनों के साथ लाइव प्रेयर करने का, मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सबका भी स्वागत करती हूँ जीवित परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। हालेलुया। हम दुआ करते हैं आज के लाइव प्रेयर के लिए, आप सबके लिए, और परमेश्वर आज की इस काल भरी अंधेरी रात में आपको संभाले। सुबह का वक्त परमेश्वर आपको एक बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी आशीष दे, बरकत दे, और परमेश्वर आपको और आपके परिवार को संभाले। आमीन। जो आज की लाइव प्रेयर है आपके लिए एक बड़ी बेदारी, बड़ी आशीष की हो। आमीन। और पिछले कुछ दिनों से एक बेटा बिहार से, वो बीमार था काफी समय से, और उसके जो फेफड़ों में था वो पानी भर गया था, और परमेश्वर की दया से लगातार वो प्रार्थना करवा रहे थे। तो आज परमेश्वर की दया से उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई है। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सभी भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ जिन सभी ने उस बेटे के लिए प्रार्थना की, पीयूष के लिए। हालेलुया। हम दुआ करते हैं आज के लाइव प्रेयर के लिए, आप सबके लिए, और आज का छोटा सा मैसेज, वचन, प्रार्थना आपके लिए एक बड़ी बेदारी, बड़ी आशीष हो। आमीन। सामर्थ्य परमेश्वर अब्बा पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा जिंदे खुदा, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। स्तुतियों के विराजमान परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी, जो मेरे खुदावन, जो आपने आज का सुंदर समय दिया है प्रभु जी। आज की लाइव प्रेयर में जितने भी बेटे बेटियां जिस भी नगर, देश, कंट्री, मोहल्ले से आए प्रभु जी, और आज की प्रेयर को शेयर कर रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपके नाम से, पिता परमेश्वर आपके नाम से बड़ी शक्ति, बड़ा बल, बड़ी पिता परमेश्वर आशीष को पाए मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर। अगर आज कोई दुखी है, लाचार है, बीमार है, तो मेरे पिता वो बंधनों से छुटकारा पाए मेरे पिता। जैसे आपने बेटे पीयूष के जीवन में बड़ा चमत्कार किया मेरे खुदावन, मुझे विश्वास है जितने भी बेटे बेटियां रिसीव करे पिता परमेश्वर प्रार्थना को, वचन को, वो सब बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। और जो आज का वचन है आपके लिए एक बड़ी बेदारी का है। आमीन। आज का जो वचन है यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 24 आयत को पढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए जो लोग परमेश्वर की बंदगी करते हैं उन्होंने उसकी आत्मा ते सच्चाई नाल बंदगी करनी चाहिए है। आमीन। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और उसकी जो आराधना है, प्रार्थना है, रूह और सच्चाई के साथ करनी चाहिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है, ऐसे आराधक खोजता है, ऐसे बेटे बेटियों को खोजता है जो उसके प्रार्थना आराधना जरूर और सच्चाई के साथ करे, आत्मिक रीति से करे, सच्चे हृदय से करे, सच्ची लगन से करे, और अपने आप को बुरे आदतों से, बुरे विचारों को छोड़कर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम रखे। हालेलुया। जो अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ कायम रखते हैं, परमेश्वर को ब्लेस करता है, परमेश्वर के बंधनों को तोड़ता है, बीमारियों को खत्म करता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, तरह से लोग पत्थर और मूर्तियों की आराधना करते हैं, परंतु परमेश्वर की आराधना दूसरी तरह से होनी चाहिए। उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। हालेलुया। आप देखते हैं कि लोग कैसे अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए क्या करते हैं? आराधना करते हैं, लेकिन हमारा तो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। हमें परमेश्वर की सच्चाई और रूह और सच्चाई के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर की अनिवार्य प्रवृत्ति नहीं है, वे वायु नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ना कोई हवा है। हालेलुया। वे आत्मा है। वो क्या है? आत्मा है। इसलिए उसकी आराधना आत्मिक रीति से होनी चाहिए। कैसी आराधना होनी चाहिए? आत्मिक रीति से। हालेलुया। और जितने भी जन भाई बहन प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की रूह और सच्चाई के साथ करनी चाहिए। हालेलुया।
हमें केवल अपनी आत्मा से परमेश्वर की सच्चाई आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। हमें जो परमेश्वर की आराधना करनी है रूह और सच्चाई के साथ करनी है। हमें इधर उधर की बातों की ओर ध्यान नहीं देना, बल्कि हमें परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। खुदा के दास जो कहते हैं उनके वचन को सुनना है कि खुदा के दास हमें क्या सिखाते हैं। हालेलुया। आगे कहता है, उस औरत ने आख्या, मैं जानती हाँ कि जो मसीह अखवांदा है और मसीह आ रहा जदों वो आवेगा ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ। हालेलुया। यीशु ने आख्या, मैं जो तेरे नाल गल कर रहा है मैं ही मसीह हाँ। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? मैं ही मसीह हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने साफ स्पष्ट कह दिया। वे स्त्री यीशु के द्वारा बताती गई आत्मिक बातों को समझने में असमर्थ थी। हालेलुया। उसने कहा कि जब मसीहा आएगा तब वे सब कुछ समझाएगा। शायद वे सोच रही थी कि खुद ही मसीहा था। हालेलुया। यीशु ने उस स्त्री से कहा, मैं वही हूँ, मैं ही खुद मसीहा हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहूदी लोगों पर प्रकट नहीं करता था वह मसीह था, क्योंकि उसे एक राजा बनने का प्रयास करते थे, लेकिन वे सामने लोगों के बीच में अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं करता था। हालेलुया। आज आप भी अपनी पहचान को ना छिपाए। हालेलुया। आज अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आज आप रूह और सच्चाई के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ आप सोच रहे हैं मेरे परिवार को ना पता लगे कि मैं मसीह में हूँ, मेरे बच्चों को ना पता चले, मेरे रिश्तेदारों को ना पता चले, मेरे आस पड़ोस को ना पता चले, मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर को मानते हैं तो सभी के सामने स्वीकार करें, मैं जिंदा खुदा को मानता हूँ, जिंदा परमेश्वर को मानती हूँ, जिंदा खुदा मेरे साथ है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो मेरी हर एक मुसीबत में, हर एक दुख से, हर एक क्लेश से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, जब आपका भरोसा जीवित परमेश्वर पर है, वो आपको संभालेगा, वो बंधनों से छुटकारा देगा, वो बीमारियों से छुटकारा देगा। हालेलुया। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, आप वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ वचन के द्वारा प्रार्थना करेगा। हालेलुया। अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जब हम परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करते हैं, रूह और सच्चाई के साथ करनी है। आमीन। इस छोटे से मैसेज के दौरान मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत से इस्तेमाल करे। दिखावे की प्रार्थना ना करे, दिखावे की आराधना ना करे, और जब भी आप आराधना और प्रार्थना करें, रूह और सच्चाई के साथ करें, रूह और ईमानदारी के साथ प्रार्थना करें। जब परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेगा, परमेश्वर आपको उत्तर देगा, आपको बीमारियों से चंगाई देगा, आपको बंधन यीशु तोड़ेगा, आपके जीवन से हर एक दुख क्लेश को खत्म करेगा। मेरे अजीज, जब भी आप प्रार्थना करें, आराधना करें, रूह और सच्चाई के साथ करें, संसार की बातों की ओर ना ध्यान दें। जब आप प्रार्थना में बैठे, निरंतर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर होना चाहिए, आपका ध्यान जिंदे परमेश्वर की ओर होना चाहिए, आपका ध्यान खुदा के कलाम की ओर होना चाहिए, आपका ध्यान परमेश्वर के दास के वचनों की ओर होना चाहिए, आपका ध्यान वचन की ओर होना चाहिए, बाइबल की ओर होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रही हूँ। परमेश्वर मेरे माइंड को रिफ्रेश कर दे, परमेश्वर मेरे सोचों को रिफ्रेश कर दे। जब मैं बाइबल को पढूं, परमेश्वर आपका सामर्थ्य मुझसे, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में आए, परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातचीत करे। उसी टाइम परमेश्वर आपको आनंद से भरेगा, उसी टाइम परमेश्वर आपका छुटकारा करेगा, उसी टाइम परमेश्वर आपके हर एक बंधन को तोड़ेगा। ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज जितने भी बेटे बेटी आज के लाइव प्रेयर में प्रभु जी, आज हर एक के बंधन टूटे यीशु के नाम से, हर एक बीमारी रोग यीशु के नाम से खत्म हो, हर एक लाचारी यीशु के नाम से खत्म हो, हर एक परिस्थिति यीशु के नाम से चेंज हो। आज परमेश्वर आपको छुटकारा करने जा रहा है, आज परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति को चेंज करने जा रहा है। आप बोलिए, परमेश्वर मेरी प्रार्थना, मेरी आराधना दिखावे की ना हो, परमेश्वर मैं रूह और सच्चाई के साथ प्रार्थना करूं, परमेश्वर मैं आपके सामने
अपने आप को दीन करके आपके सामने झुको। हे परमेश्वर मुझ में आए। परमेश्वर मेरे जीवन को शुद्ध करे, मेरे जीवन को पवित्र करे, मेरे शरीर को पवित्र करे, मुझे अंधकार की पापों से छुटकारा दे। जब आप ऐसे करके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा करेगा, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, परमेश्वर आपकी बीमारी को खत्म करेगा, परमेश्वर आपको हील करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे पिता परमेश्वर आज की लाइफ में जितने भी बेटे बेटे जिस भी नगर देश कंट्री से जुड़े हैं प्रभु जी, नया बल, नई शक्ति, नया सामर्थ पाए पिता परमेश्वर। हर एक नेगेटिव सोच इनके जीवन से खत्म हो जाए, हर एक अंधकार इनके जीवन से खत्म हो जाए, हर एक नशा की गुलामी इनके जीवन से खत्म हो जाए, हर एक पाप की ताकत इनके जीवन से खत्म हो जाए, हर एक बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। थैंक यू जीसस। जे नई सामर्थ्य को पाए, नई पिता परमेश्वर ब्लेसिंग को पाए पिताजी। पिता जिनके घर में बेबी नहीं प्रभु, उनको बेबी से ब्लेस कर प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर बीमार है, हॉस्पिटलों में लाचार है प्रभु, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। हर एक अधरंगी यीशु के नाम से शिफा पाए, हर एक बीमार यीशु के नाम से शिफा पाए, हर एक रोगी यीशु के नाम से शिफा पाए, हर एक पेट के रोग खत्म हो, हर एक आंखों के रोग खत्म हो, हर एक सिर के रोग खत्म हो, हर एक सिर दर्द यीशु के नाम से खत्म हो, हर एक पांव के दर्द यीशु के नाम से खत्म हो, पूरी बॉडी यीशु के नाम से इनकी हील हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। मेरे खुदावन आपके सामर्थ्य छुए, आत्मा आपका पवित्र आत्मा इनको टच करे प्रभु जी, आपकी ब्लेसिंग इनको टच करे प्रभु जी। पिता जो कोई प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी, पिता आपके सामने रखे हैं प्रभु जी, ऐसी टाइम प्रभु जी इनकी प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है मेरे पिता, वो दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाए, पानी वाली रसोलियां यीशु के नाम से खत्म हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से। गिल्टियां यीशु के नाम से खत्म हो जाए, सर्वाइकल यीशु के नाम से खत्म हो जाए, माइग्रेन यीशु के नाम से खत्म हो जाए, पिता गले का रोग यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु जी, नजला जुकाम यीशु के नाम से जड़ से ऊपर जाए, खत्म हो जाए प्रभु जी। मेरे खुदावन पिता आज की लाइफ में जितने भी बेटे बेटी है प्रभु जी, नया मसा पाए प्रभु जी, नई सामर्थ्य को पाए प्रभु जी, नई ताकत को पाए पिता परमेश्वर, नई ब्लेसिंग को पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन सारा आदर जलाल आपको देते हैं प्रभु जी। जिनकी फॉरेन की फाइल है प्रभु जी, उनकी फॉरेन की फाइलों को ब्लेस कर प्रभु जी। और मेरे खुदावन जी, मेरे पिता परमेश्वर जी, जो भी इनके पिता इन्होंने अपनी अर्जी आपके सामने रखी है, हर एक भाई बहन बड़ी गवाही के साथ वापस आए मेरे खुदावन। पिता जो हॉस्पिटलों में प्रभु, हॉस्पिटलों में पिता शिफा दीजिए, जो लोग सफर कर रहे हैं उनके सफर को मुबारक करें, मांगते पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता तमाम क्रिस्ते पर, खुदा के दास दासियों पर परमेश्वर का अनुग्रह प्रेम हमेशा तक होता रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी आशीष दे और इस छोटे से मैसेज के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना, उसका 4 अध्याय पढ़ सकते हैं, उसकी 24 आयत से पढ़ सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे और बहुत आयत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की, इस्लाम, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आपको एक बड़ी गवाही के साथ वापस लेकर आए, आमीन।